हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। सभी को स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कुंती स्तुति, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध अष्टम अध्याय, श्लोक संख्या 18 से 43। इनमें कुंती देवी का स्तुतियों के उल्लेख है, वर्णन है। हम इन स्तुतियों का उच्चारण करेंगे। प्रभु जी का श्योर नहीं है, प्रभु जी यदि ज्वाइन करते हैं तो हम प्रभु जी को हैंड ओवर कर देंगे, अन्यथा हम कुंती स्तुति कंटिन्यू करेंगे। सर्वप्रथम हमारा मंगलाचरण प्रार्थना है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है। आइए हम एक बार उच्चारण करते हैं कुंती स्तुति, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध अष्टम अध्याय, श्लोक संख्या 18 से 43। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाघोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्योधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलमात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्यामि हि श्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रये। यथा ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो तयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। विशानमहाग्ने पुरुषाददर्शनादसत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः वृधे वृधेनेकमहारथाश्रतो द्रण्यश्रुतश्चास्म हरेभिरक्षिता। विपदः सन्तु ता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम्।
जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेधमानमदः पुमान् नैवार्हत्याभिधातुं वै त्वमकिञ्चन गोचरम् नमो किंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः मन्ये त्वां कालमीशानाम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिम् न वेद कश्चिद् भगवन् चिकीर्षतं तवेहमानशनिनां विडम्बनं न यस्य कश्चिदयितोऽस्ति कर्हिचिद् द्वेषस्य यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् न जस्या कर्तुमात्मनः तिर्यं ऋषिषु यादहसु तदन्तविडम्बनम् कप्याददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् या ते दृशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद् बिभेति केचिदाहुराजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदः प्रियस्यान्ववाये मलयस्यैव चन्दनम् अपरे वासुदेवस्य देवक्यां याचितभगात् अजस्तमस्य क्षेमाय वधाय च सुहृद्विषाम् भारावतारणायन्ये भुवनावो इवो दधौ सिदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः भवेऽस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हिणि करिष्यन्नीति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्ति चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अप्यद्यनस्तं सकृतो हितो प्रभो जिहाससि स्वीतसुहृदो निजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोगितां हसाम् केवयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकानां विशतुः नेयं सभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनापदा श्रद्धा सुपक्वौषधिविरुधः वनाद् ऋणादुद्भन्तो योधन्ते तव वीक्षितैः अथ विश्वेश्व विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहापाशमिमं सिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिर्मुदा वहताद्वद्ध्वा गंगे वोघ मधुन्वती श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्णिऋषभावनिधृग् राजन्यवंशद्दहनानपवर्गवीर्य गोविन्द गोद्विजासुरार्तिहरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवान् नमस्ते योगेश्वराखिल गुरो भगवान् नमस्ते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये अद्भुत प्रार्थनाएं हैं कुंती देवी का।
जो समस्त विपदों से रक्षा हो गए, तत्क्षणिक विपद, और जीवन में जो समस्त विपदे आए, विपदा आते रहे, विपदा आते रहे उनके जीवन में, निरंतर विपदा आते रहे, और उन विपदाओं से वो मुक्त भी होते रहे कृष्ण की कृपा से। इस भावना से कुंती देवी अभी स्तुति कर रहे हैं। कुंती देवी ये नहीं कह रहे कि मुझे विपद से रक्षा करो, कुंती देवी कह रहे मुझे अपने विपदों से रक्षा किए। हे प्रभु, जब भी मैं विपद में था, जब भी मेरे जीवन में इस प्रकार स्थिति आई, संकट आए जीवन में, आप मेरे पास थे सदा सर्वदा। तो ये कृतज्ञता स्वीकार है भगवान के सामने, कुंती देवी की स्तुति। और स्तुति जब भगवान को कर रहे हैं तो भगवान के रूप में ही स्तुति कर रहे हैं कुंती देवी। नमस्य पुरुषम त्वाद्यम ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतः वही अवस्थितम। भगवान का रूप का, स्वरूप का वर्णन करते हैं कि आप सदा सर्वत्र विराजमान हैं, अलक्ष्यम, कोई आपको देख नहीं पाते हैं। हम्म देख नहीं पाते हैं, पर क्या कोई भी नहीं देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं, कोई कोई देख पाते हैं। देख ना पाने का कारण क्या है? माया जवनिका छन्नम अज्ञा अधोक्षजम अव्ययम। आप अधोक्षज, आप इंद्रियों के बोध से परे हैं। हम्म? ये जो भौतिक इंद्रिया है, इन इंद्रियों के बोध से परे हैं आप। आपको इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय ही, इस इंद्रियों के द्वारा आपको अनुभव कर पाना कठिन है। हैं? कारण ये इंद्रिया माया जवनिका द्वारा आच्छन्न है, ढके हुए हैं। माया जवनिका छन्नम अज्ञातोक्षजम अव्ययम। आपका अजम अव्ययम रूप को समझ पाना कठिन होता है। आपको हम समझ लेते हैं मूर्ख, मूढ़मति, हम समझ लेते हैं कि आपका जन्म हो रहा है, आपका मृत्यु हो रहा है। आपका मृत्यु भी हो रहा है, आपका जन्म भी हो रहा है, ये हम समझ लेते हैं आपकी लीलाओं के द्वारा। कारण माया जवनिका छन्नम। मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञातोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यो धरो यथा। हमारी दृष्टि मूढ़ है, नहीं देख पाते हैं। आप तो कठपुतली का नाच नचा रहे हो हमें, हम नाचे जा रहे हैं, पर्दे के पीछे आप कठपुतली नचा रहे हो, हमें लगता है हम ही नच रहे हैं। इस प्रकार हम सोच रहे हैं कि हम ही नच रहे हैं, पर नचा रहे हो आप अदृश्य सूत्र से। हैं? तो ये हम मूढ़मति इसलिए देख नहीं पाते हैं। तो कौन देख पाते हैं? तथा परम हंसानाम मुनिनाम अमलमात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये मही स्त्रिय। देख पाते हैं कौन? वो परमहंस, वो परमहंस जो आपके भक्ति में लीन है, और आपके भक्ति में लीन होके वो इस प्रकार लीन है कि वो शुद्ध भक्ति और मिश्र भक्ति को पृथक कर सकते हैं। वो समझ सकते हैं किनका भक्ति करना है, किस भाव से करना है। प्रेमा भक्ति क्या है, माधुर्य भक्ति क्या है, पांच रसों का तत्वों को जानते हैं वो। हैं? वो जानते हैं कि ये अ, जो अपना वात्सल्य है, माधुर्य है, साख्य है, दास्य है, इन इन रसों को पृथक पृथक भाव को अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं वो। आपके साकार रूप को जानते हैं वो और मानते हैं वो मुनि नाम अमलम आत्मा नाम, जिनका आत्मा जो स्वयं को निर्मल कर दिए हैं भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग के द्वारा। इस प्रकार भक्ति योग के द्वारा जो स्वयं को निर्मल किए हैं और अपने नेत्रों में आपके प्रति प्रेम जागृत किए हैं, वो देख पाते हैं आपको। कथम पश्यम ही श्री, हम मैं किस प्रकार देख पाऊंगी? मैं तो साधारण स्त्री हूँ, नारी हूँ। कुंती देवी कह रहे हैं, ये ध्यान रखना है। जब कह रहे कथम पश्चिमी स्त्री, तो ये ध्यान रखना है कि कौन स्त्री कह रहे हैं। कुंती देवी, कुंती महारानी कह रहे हैं, साधारण स्त्री नहीं कह रहे हैं। हाँ? तो ये उनका विनम्रता है। और विनम्रता क्यों है? कारण सरल है, जटिलता नहीं है। मन में जटिलता कुटिलता नहीं है, मन सरल है? कि मैं तो साधारण स्त्री हूँ, वो स्वयं को साधारण स्त्री मान के कहते हैं। पर हमें समझना चाहिए कि साधारण स्त्री नहीं है कुंती महारानी है। कुंती महारानी पंच पांडवों के माता है,
जो समस्त विपदों में भगवान को स्मरण किए और भगवान को रक्षा किए। कभी भी कोई भी विपद आए वो भगवान पे उंगली नहीं उठाए, कभी भी भगवान पे उंगली नहीं उठाए हैं। भगवान पे के भक्ति पे दृढ़ स्थिर एवं धीर है, दृढ़ है। उनका विश्वास जो है भगवान के प्रति दृढ़ है। वो जानते हैं जो कर रहे हैं भगवान ठीक कर रहे हैं। हम्म? तो आप, जन्म कर्म आपका नहीं है, अजम अव्ययम है, फिर भी आप आते हो इस जगत में। कभी कृष्ण के रूप में आप आते हो, वासुदेव के, वसुदेव नंद देवकी के पुत्र के रूप में आते हो, हैं, नंदा महाराज के पुत्र के रूप में आते हो, समस्त गोप कुमारों के सखा के रूप में आते हो। गोविंदाय, ये गोविंदाय शब्द का बहुत अच्छा विश्लेषण किए हैं शिला प्रभुपाद इसके तात्पर्य में। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान अवतरित क्यों होते हैं? कारण ये मूढ़मति हम जैसे देख नहीं पाते हैं भगवान को, तो भगवान स्वयं क्या होते हैं, एक अपना स्वरूप में अवतरित होते हैं ताकि देखो। और भगवान विग्रह रूप में अवतरित होते हैं मंदिरों में। मंदिरों में जाके हम विग्रहों का दर्शन करके भगवान का दर्शन कर सकते हैं, विग्रह रूप में भगवान को दर्शन करते हैं। और ये दर्शन से क्या होता है, भगवान आते क्यों हैं? एक तो हमें दर्शन देने के लिए, और क्या होते हैं, परित्राणाय साधु नाम, हमें दर्शन देके हमें परित्राण करने के लिए। हमारी जो ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में हम घूम रहे हैं और भूल गए हैं, घर की चाबी भूल गए हैं और ढूंढ भी नहीं रहे हैं, उस स्थिति को बदलने के लिए भगवान आते हैं, परित्राणाय साधु नाम, कि तुम जो कर रहे हो, हैं, ये तो सामयिक है, हैं, ऐसे तो तुम जन्म जन्मांतर तक सोचते रहोगे कि तुम आराम कर रहे हो और जन्म मृत्यु चक्र में घूमते रहोगे। तुम अपना जो स्वरूप है, जो अपना जो वासस्थान है, जो अपना घर है, वो आप भूल रहे हो। इसलिए भगवान आते हैं परित्राण, इस त्रिताप दुखों से परित्राण देने के लिए आते हैं कि इससे उठा के लेके जाओ। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार सागर में डूबे हुए हैं, भगवान आते हैं उनको उद्धार करने के लिए। समुद्धरता, पूर्णतः उद्धार करने के लिए। भगवान जब उद्धार करते हैं तो पुनः इस भौतिक जटिलता में फंसने का कोई चांस नहीं रह जाते हैं। भगवान इस प्रकार उद्धार करते हैं, पूर्णतः उद्धार करते हैं भगवान। और आते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतिकारियों को मारने के लिए। कि वो कह रहे हैं कि आप आए थे किस लिए? कंस को हत्या करने के लिए आप आए थे, इस भौतिक जगत में समस्त असुरों के निधन के लिए जिसके लिए आप क्या हुआ, आपने आप आविर्भूत हुए कंस के कारागार में और चले गए गोकुल में। अपने अपना दो रूप, ऐश्वर्यमय रूप और अपना लीला लीला का रूप है, आनंद स्वरूप, इस दोनों रूप को अपने प्रदर्शन किया इस अवतरण में, आपके इस अवतार में, कृष्ण अवतार में। अपने आप स्वरूप में आए और अपने समस्त रसों का आस्वादन कराया अपने भक्तों को, और अपने जो कराल रूप है उसका दर्शन कराया अभक्तों को। ये आए आप, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद क्या है? गो अर्थात इंद्रिया, गो अर्थात इंद्रिया होता है, गो अर्थात गो माताएं भी होते हैं। तो गो माताओं को आनंद दिया आपने और अपने भक्तों के इंद्रियों को आनंद दिए। ये भक्त अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए इधर उधर भटक रहे थे, हाँ, कभी शराब खाने में, कभी कहीं और जाके वो आनंदित होने का प्रयास कर रहे थे, पर हो नहीं पा रहे थे, आनंदित हो नहीं पा रहे थे। जितना आनंद के प्रयास कर रहे थे उतना ही वो दुख के सागर में निमज्जित हो रहे थे। आप अवतरित हुए, इनके इंद्रियों को आनंद प्रदान किए हैं, अपने नाम रूप गुण लीलाओं के कथाओं के द्वारा अपने आनंद प्रदान किए इनको, अपने प्रसाद के द्वारा इनका आनंद प्रदान किए। हम्म ये स्वाद दिए आपने इनको, ये जीव इस प्रकार उद्धार हो पाए। और अपने अपना जो
स्वरूप है, उस स्वरूप में आके अपने विग्रह रूप में अवतरित हुए। आप अपने सुंदर रूप का दर्शन दिया, जिससे आपने क्या किया, अपने विग्रह रूप में अवतरित होके मंदिरों में स्थापित हुए। और मंदिरों में हम जैसे भक्त भक्त बनने का प्रयास करने वाले हैं, जो अभक्त, वो जाके क्या कर रहे हैं, आपको सुंदर दर्शन करके वो भक्ति पथ में आगे बढ़ने का, भक्ति पथ के दिशा में आकर्षित होने लगे आपके सुंदर विग्रह रूप को देखो। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, भगवान के विग्रह रूप का स्तुति कर रहे हैं माँ कुंती। नमः पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। एक तो ये कि आप पंकज, आप कमल के जैसे पवित्र हो, निर्मल हो, पंख में रह के भी पंख आपको स्पर्श नहीं कर पाते हैं, कली के कलवश आपको स्पर्श नहीं कर पाते हैं। आप वो पंकज हो, और आपके सुंदर जो रूप है, ये रूप, ये विग्रह स्वरूप में आप अवतरित होके आप मंदिरों में विराजमान हो। और ये मंदिर क्या करते हैं, मंदिर मानो आध्यात्मिक अस्पताल है। जैसे हमारे अस्पताल होते हैं, डॉक्टर होते हैं वहां पे, हैं, डॉक्टर हमारे चिकित्सा करते हैं, जो जिसका जो बीमारी है उसके हिसाब से उसका उपचार किया जाता है। मंदिर भी वही है, सब अपना दुख लेके जाते हैं, दुख दर्द लेके जाते हैं मंदिरों में। डॉक्टर साहब कौन है, खड़े हैं, विराजमान हैं। और ये डॉक्टर साहब समस्त दुखों को हर लेते हैं, जब उनके सामने हम नतमस्तक होते हैं, जब उनके सामने उनको समझने का प्रयास करते हैं हम, जब उनकी बातों को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम धीरे धीरे हमारी दुख दर्द दूर होने लगते हैं। वो डॉक्टर मंदिरों में बैठे हुए हैं। ये दुख दर्द किस प्रकार दूर किया आपने, मानो पूछ रहे हैं भगवान कि हाँ, दुख दर्द में दूर करता हूँ किस प्रकार, कहते हैं, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता, विमोचिताहं च सहात्मजा विभो, त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गना। हे ऋषिकेश, जिस प्रकार खल कंस, हाँ, खलनायक कंस क्या कर किया, देवकी को अपने कारागार में बंदी बना के रखे और उनके ऊपर क्या किया, अनेकों कष्ट दिए उनको, हाँ, उनके 6 पुत्रों का निधन किया, हत्या किए, नहीं, एक पुत्र उनका मानो स्थानांतरित हो गए, हाँ। आपने अपने माता देवकी को कंस के जो इस प्रकार अत्याचार है, उस अत्याचार से मुक्त किया आपने। कंस के अत्याचार से अपने अपने माता को जिस प्रकार मुक्त किए, उसी प्रकार विमोचिताहम, मुझे भी आपने मुक्त किया। सहात्मजा, मैं तो आपके माता नहीं हूं, आपके माता के संबंधी हूं, आपके आत्मजा, आपके पिताजी के मैं भगिनी हूं, हैं? आपने मेरा भी सहाय किया, विभो, हे भगवान, आपने मेरा भी सहाय किया। तयैव नाथेन मुहुर्विपद गणात्, मुहुर्विपद, विपद गणात्, विपद गणात् अर्थात, विपद अर्थात विपद हम जानते हैं संकट, गणात् अनेकों विपद, अनेकों विपदों से आपने रक्षा किया। और मुहुहु, ये विपद बार बार आ रहे थे, एक विपद रक्षा किया, दूसरा आ गया है, दूसरा तीसरा आपने रक्षा किया, तीसरा आ गया, तीसरा रक्षा किया, चौथा आ गया। विपद आ ही रहे हैं, मुहुहु, बार बार विपद आ रहे हैं, और आप भी आ रहे हो। आपने भी मुझे रक्षा किया, आपने ये नहीं देखा कि मैं आपकी माता नहीं हूं, आपने तो आपके लिए समोहम सर्वभूतेषु, हम्म, आपके लिए सभी समान है। आपने मेरा भी रक्षा किया, प्रत्येक विपदों से, बार बार जितने विपदे आते रहे, वो विपदों से आपने मुझे रक्षा किया। हम्म। देवकी का नाम उच्चारण करके भगवान ये भी कह रहे हैं, माता कुंती देवी यही कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि आप देवकी के, जिस जिस प्रकार देवकी के अत्यंत प्रिय हो, आप मेरे भी अत्यंत प्रिय हो भगवान। आपका ऐश्वर्यमय रूप का मैं स्तुति कर रहा हूं, पर आप उतने ही प्रिय मेरे मेरे भी हो। हम्म।
जब भी विपद आते हैं, जब भी असुविधाएं आते हैं, हमारी भावना हो जाते हैं कि विपद क्यों आया। भगवान की भक्ति करते हैं तो विपद आया ही क्यों, क्यों आएगा। माता कुंती कहते हैं कि जब भी विपद आए आपने रक्षा किए। विचार में अंतर, ये विचार में अंतर, तो ये विचार में अंतर लाना है। कुंती देवी सिखा रहा है कि भावना में परिवर्तन लाना है। भावना ये नहीं कि भगवान विपद क्यों दिए, भावना ये है कि भगवान आपने मुझे कितने सारे विपदों से बचाए। हम्म, कितने सारे विपदों से बचाए, किन किन विपदों से बचाए। हम्म, मानो कृष्ण पूछ रहे क्या क्या विपद आया आपके जीवन में, क्या मैंने आपको बचाया। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना दशत सभायां वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधेनेक महारथाश्रतो द्रन्याश्रताश्चास्म हरेभिरक्षितः। हे भगवान, ये दुर्योधन और समस्त कौरव कुरुवंश मेरे पुत्रों को और हमें मारने के लिए एक के बाद एक षड्यंत्र रच रहे थे। बाल्यकाल में ही दुर्योधन भीम को विषपान कराया, विषपान करा के जल में फेंक दिया। हम्म, विष के प्रभाव से जल में चला गया। पर आपने क्या किया, भीम को जल के भीतर से ही पहुंचा दिया नागलोक में, और नागराज ने उनको अमृत का कुंभ दे दिया। एक कुंभ, एक अमृत का घड़ा दे दिया। वो जब पान किए भीम, तो भीम में 10,000 हाथियों का, 10,000 मत्त हाथियों का शक्ति संचारित हो गए, इतना शक्तिशाली बन गए। दुर्योधन का प्लान था भीम को संहार कर देंगे, वो तो उसको लड्डू में विष देके उसको खिला दिए। भीम खाने के शौकीन हैं, उसका उस भाव को जानते हुए उसने लड्डू दिए, बहुत सारे लड्डू दिए, और लड्डू में विष डाल दिए, जहर डाल दिए मिला के। भीम वो खाए परम आनंद से, और वो विष की क्रिया से क्या हो गया, अचेत हो गया, उनको जल में फेंक दिया दुर्योधन। और दुर्योधन आनंदित हो गए कि चलो मेरा एक, मेरे पथ का एक कांटा दूर हुआ, ये सोचा। पर भगवान ने क्या किया, भगवान ने भीम को इस प्रकार पोषित किए कि उसमें 10,000 हाथियों की शक्ति आ गई। तो भीम जब लौट के आए तो और शक्तिशाली बन के आए, हैं? विशान महाग्ने। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन कौरवों ने, दुर्योधन और धृतराष्ट्र, हाँ, इन्होंने क्या किया, एक लाक्षागृह का निर्माण किया। एक ऐसा गृह का निर्माण किया जो लाक्षा से बने हो, जिसमें आग लगते ही वो तुरंत पकड़ लेते हैं। हम्म, और उसमें जाके हमें रहने के लिए दिया। बोला कि हमने एक नया घर बनाया है आपके लिए, आप जाओ रहो उसमें अपने 5 पुत्रों के साथ में। हम गए मेरे 5 पुत्रों के साथ, और जाके आपके कृपा से हम जान पाए, विदुर जी हमें बताए कि ये तो लाक्षागृह है, ये जलाने का, तुमको मारने का प्लान है। और रात तो रात हमने क्या किया, सुरंग बनाए, और उससे हम बाहर निकल के आए। तो हम तो मर ही जाते, भगवान आपने बचाया। फिर हम वन में रहे, छुप के वनवास में रहे इस प्रकार। हाँ, उस समय हिडिंब नामक राक्षस का सामना हुआ भीम से, भीम ने उसको पराजय किया। हाँ, विशान महाग्ने पुरुषाद, पुरुषाद अर्थात वो हिडिंब राक्षस की चर्चा कर रहे हैं कि उस राक्षस को निधन किया भीम, किस प्रकार, आपके आशीर्वाद से, आपके करुणा से। और उनके पुत्री हिडिंबा से विवाह हुए, हिडिंबा से घटोत्कच, वो एक अन्य कथा है। घटोत्कच का जन्म हुआ। हाँ, तो इस प्रकार क्या हुआ, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात्, हम्म, असत सभायाम, असत सभायाम, वो कुरु सभा जहाँ पे
भीष्म, द्रोण, कृपा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब बड़े बड़े व्यक्तित्व उपस्थित थे। उस सभा में ये दुशासन और कर्ण मेरे पुत्र वधु का विवस्त्रीकरण का प्रयास किया। वो प्रयास कर रहे थे उनको विवस्त्र करने का उस राजसभा में। तो इसलिए असद सभायाम, ये असद सभा है। ये सभा सत सभा नहीं था, सत्संग नहीं था, वो असत संग था। यद्यपि भीष्म, द्रोण जैसे महान व्यक्तित्व उपस्थित थे, पर वो असत सभा थे। कारण किसी ने भी उस सभा में मेरे पुत्रवधु का लाज बचाने के लिए एक शब्द बोले, एक शब्द उच्चारण किए। उस असत सभा में दुशासन प्रयास कर रहे थे कपड़े उतारने का, कपड़े खींच रहे थे, पर आपकी कृपा इस प्रकार बरसी है, आपने इस प्रकार कृपा वर्षित किए कि वो कपड़े मानो बने ही जा रहे, आए ही जा रहे, नदी के जल की धारा जैसे बहते हैं, गंगा की धारा जिस प्रकार बहते रहते निरंतर। दुशासन साड़ी खींचे जा रहे हैं और वो साड़ी मानो बह के आ रहे हैं। अफुरंत साड़ी का अपने भंडार दे दिए। हम्म, उस समय आपने हमारी रक्षा की, हमारी लाज बचाई, लज्जा निवारण की। हे कृष्ण, और क्या क्या बताऊं, हैं? कितने, उन सा समय ऐसा नहीं था जब हमारे विपद आए हम पे और आपने हमें रक्षा नहीं की। वनवास कृच्छ्रतः, वन में गए हम, 14 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास में हमें रहना पड़ा। हम्म? उस वनवास के समय विभिन्न विपदे आए। दुशासन एक बार 60,000 शिष्यों के साथ में दुर्वासा मुनि को भेज दिया, और इसी समय भेज दिया जिस समय द्रौपदी का वो अन्न का पात्र धोके रख दिया गया हो। आप ही ने वो पात्र दिया था, अक्षय पात्र। तो अक्षय पात्र आप ही ने प्रदान किया था, जिससे कि जब तक द्रौपदी स्वयं ना पाले और उस बर्तन को धो ना ले, तब तक ये तुरंत अक्षय अन्न बांटते रहता। हमें हमें हमारी जो भोजन की चिंता है वो तो आपने दूर कर दी थी, पर षड्यंत्र रचा दुर्योधन, वो दुर्वासा मुनि 60,000 शिष्यों के साथ में भेज दिए, और ऐसे समय भेजे वो जानते थे किस समय द्रौपदी भोजन कर लेते हैं, द्रौपदी के भोजन के बाद वो भेजे। और इन 60,000 शिष्यों को देख के, साथ साथ में देख के, अभ्यागतों को देख के इनका अत्यंत हृदय विदीर्ण हो गए। द्रौपदी का द्रौपदी बुलाए, हे पार्थ, हे कृष्ण, हे भगवान, रक्षा करो। और आप उस समय आए, आप उस समय आए, ऐसे लीला रचे कि आपने एक अन्न का दाना उस पात्र में से पाए। हम्म? और आपने बोला, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, मेरे तुष्ट होने से जगत तुष्ट हो जाते हैं। और तुष्ट हो गए। 60,000 शिष्यों के साथ में दुर्वासा मुनि स्नान करते करते उनको डकार आने लगे, मानो पेट भर के खा लिया हो। तो उनके पास और स्थान नहीं था कुछ भोजन करने का। वो स्नान करते करते ही वहीं से भाग गए, दूर हो गए। ऐसे बड़े बड़े विपद हम सोच भी नहीं सकते। दुर्वासा मुनि यदि क्रोधित हो जाते तो हम, मेरे 5 पुत्रों के साथ में मैं भी भस्मीभूत हो जाती उसी समय। वो क्षमता रखते हैं, और यही प्लान था, यही प्रयास था दुर्योधन का। दुर्योधन यही चाहते थे कि यही हो, पर भगवान, आपने उस समय हमारी रक्षा की। आप आए और हमें मानो विपद आया ही नहीं है। आपने इस प्रकार विपद वन में, जब जब हम विपद में आए, कितने सारे विपद गिनाओ भगवान। विपदे आते रहे और आप रक्षा करते रहे। जब भी विपद आए आप नहीं थे, ऐसा नहीं हुआ। समस्त विपदों में आप हमारे साथ में थे। हम्म? और इस समय वर्तमान ये द्रोण्य अस्त्र, जो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के अस्त्र, जो अभी मेरे
वंश के दीपक को बुझाने का एकदम निश्चित था कि हम मेरे वंश का समाप्त हो जाएंगे, उससे भी आपने इस समय बचा दिया। द्रोणास्त्र तचास्म हरे भी रक्षिता, हे हरि, आपने इससे भी हमें रक्षा किया। हम्म। उत्तरा के गर्भ में जो संतान जो अभी जन्मे भी नहीं है, उनका संहार का निश्चित हो गया था ब्रह्मास्त्र से, पर आपने उस ब्रह्मास्त्र को भी अभी भी निश्चित कर दिया। हे प्रभु, क्या बताओ और क्या क्या बताओ। मुझ जैसे जीव जो भ्रमित होके भ्रांति पथ में जा रहे थे, एक भ्रांत पथ में जा रहे थे, एक ऐसी दिशा में जा रहे थे जहां पे उसका गंतव्य उसको गिरना ही था। मानो गड्ढे की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, आंखें बंद करके भागे भागे जा रहे थे गड्ढे की दिशा में, मानो आग चल रहे हो और भाग के जा रहे हैं आग में कूदने के लिए, ऐसी स्थिति थी। भगवान अपने ऐसी चमत्कार की कि वो सारे मोह माया छूट गए। जिस मोह के प्रति आकर्षित होके मैं भागे जा रहा था, भगवान आपने ऐसे चमत्कार किया। दृश्यतः लगता है कि आपने मुझे बड़ा ही कष्ट दिया है, पर आपने वो कष्ट मुझे दिया था ताकि मैं अपना भ्रम को भूल पाऊं। मैं अपना जो भ्रमित भावनाएं हैं, जिसको मैं आनंद मानता हूं, उस आनंद को समझ पाऊं कि वो आनंद नहीं है। प्रकृत आनंद ये है भगवान की भक्ति में, भगवान के कथा में, भगवान के वचन में, भगवान के वाणी में, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चर्चा में आनंद है। पर मुझे वो आनंद दिख नहीं रहा था, मैं वो आनंद का अनुभव नहीं कर पाता। भगवान, आपने ऐसे, मैं जो भागे जा रहा था आपने ऐसे ठोकर दिया कि मैं गिर पड़ा, और जब उठा तो मानो मेरा होश आया और मैं देखा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से मैंने अपने आप को संभाल पाया हूँ, रोक पाया हूँ। सभी के, हम सभी भक्तों के जीवन में इस प्रकार स्थिति आए होंगे जो मेरे जीवन में आए हैं, अथवा ये मानता हूं कि सभी के जीवन में कुछ ऐसी स्थिति आए होंगे जो स्थिति आपको भगवान के भक्ति में लेके आए हैं। कुछ ऐसी घटना हुई होगी जो आपके जो एक साधारण दिशा चल रहा था, जिस गति से आप जा रहे थे, जिस दिशा में आप जा रहे थे, उस दिशा को परिवर्तन करने में आपको सहाय किया, आपको एक दिशा निर्देश दिए। ये कौन किया? ये भगवान ने किया है। भगवान चेष्टा करते हैं कि मेरे संतान मुझे देखे, मुझे स्मरण करे, और वो स्मरण कराने का प्रक्रिया सबके लिए विभिन्न हो सकते हैं। मेरे लिए कुछ आया था, आपके लिए कुछ और होंगे। हमारी कृतज्ञता भगवान को इसलिए होना चाहिए कि भगवान, आज मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा हूँ, श्रीमद् भागवत गीता को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, संस्कृत के शब्दों को उच्चारण कर पा रहा हूँ, उन शब्दों को सुन के दो शब्द समझ पा रहा हूँ। ये आपकी कृपा है, ये आपकी बड़ी कृपा है, ये आपकी अहेतुकी कृपा है। ये अहेतुकी इसलिए है कारण मैंने तो कुछ किया ही नहीं था आपके पास आने के लिए। मैंने कोई प्रयास नहीं किया था, मैं तो चिल्लाया भी नहीं था कि आओ मुझे रक्षा करो। हम्म। आप बिना बुलाए, बिना मेरे स्मरण किए आप आए और अपना स्मरण दिलाए। ये अहेतु की कृपा है, बिना हेतु के कृपा है। ये आपने किया मेरे ऊपर। तो मेरा कृतज्ञता आपके प्रति इसलिए है, मैं आपके लिए जन्म जन्मांतर कृतज्ञ हूँ। इसलिए समस्त भक्तों का भाव ये है, जो भक्ति पथ में आए हैं वो आप हमारे समस्त आचार्यों को देखिए। समस्त आचार्य गण, जो पूर्ववर्ती आचार्य गण हैं, वो समस्त विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया, भिन्न भिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया, और भगवान को धन्यवाद देते रहे कि ये कठिनाइयां मुझे आपके
चरण कमलों में भक्ति को और दृढ़ किया। रूप सनातन गोस्वामी किस अवस्था में थे? रूप गोस्वामी तो पहले ही चले आए, सनातन गोस्वामी जब आए उनको जेल में डाल दिया गया। नवाब हुसैन शाह उनको जेल में डाल दिए ताकि वो आ ना पाए। पर वहां से किस प्रकार से वो आए, हम्म? आते हुए किस प्रकार उनका जीवन में कष्ट आया है, वो आके यही धन्यवाद देते हैं। नामाचार्य हरिदास ठाकुर, किस प्रकार इनको कोड़े मारा गया है, बार बार मारते गए। उनको जब मारते गए वो उतना ही दृढ़ता से भगवान का नाम लेते रहे, उनके ऊपर कोड़े पड़ते रहे और वो दृढ़ता उनकी बढ़ती रही, भगवान के प्रति विश्वास उनका बढ़ता रहा और वो भगवान को स्मरण करते रहे उतनी दृढ़ता से। ये भक्ति, जैसे हम अभी उपदेशामृत पढ़े हमने हमने भक्ति रसामृत सिंधु भी पढ़े थे। भक्ति अ, सबको नहीं प्राप्त होते हैं, सबको भक्ति नहीं मिलते हैं। भगवत गीता लेके जाइए, 10 घरों में 9 घरों में ना हो जाएगा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भगवत गीता। कोई एक घर होगा जो ये गीता आपका ग्रहण करेंगे, ठीक है, दे दो। कोई एक होगा जो उसको माथे पे लगाएंगे, उनमें से उन हजारों सैकड़ों में से कोई एक होगा जो उसको खोल के पढ़ेंगे, उनमें से जो पढ़ेंगे उनमें से सैकड़ों हजारों में से कोई एक होगा जो मंदिर में आएंगे और भगवान की सेवा में जुड़ेंगे। हम्म। तो हमें लग सकता है कि ये तो सुलभ है, आ गया मंदिर में बस भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, पर ये सुलभ नहीं है। उनको देखिए जो भगवान को, भगवान विभिन्न रूप में उनके पास आते हैं, विभिन्न इंगित देते हैं उनको, विभिन्न संकेत देते हैं कि आप आओ भक्ति में, पर वो आते नहीं हैं, वो आ नहीं पाते हैं, कारण बंधे हुए हैं। उस बंधन से मुक्ति पाना, अपने जिह्वा, अपने आंखें, अपने इंद्रियों का जो बंधन है, इंद्रियों जो हमें बांध के लगते हैं, इंद्रियों जो हमें खींचते हैं, हमारी इंद्रियां हैं, जिह्वा बोलते हैं ये खाओ, उसको ना खाना, उसको खाना छोड़ देना, ये सरल नहीं है, ये आसान कार्य नहीं है। इसके लिए हमें इस प्रकार आचार्यों की आवश्यकता है, शिला प्रभुपाद के जो समान आचार्यों की आवश्यकता है। ये शिला प्रभुपाद की कृपा है, जिन्होंने महाप्रभु के इस नाम के गंगा को पूरे, मानो महाप्रभु के नाम के गंगा भारत में बह रहे थे। हरि नाम का गंगा महाप्रभु ने भारत में बहाया, उस गंगा को उठा के शिला प्रभुपाद क्या किया, एक पात्र में लेके गए और पूरे विश्व में उसको छिड़क दिए हैं। और उनमें से जो कौन कौन भाग्यवान हैं देखी बारे पाए, वो भाग्यवान जो है वो उनके माथे पे वो बिंदु पड़े और वो भगवान के प्रति आकर्षित हुए। वो अपने भौतिक जो, जिसको आराम समझ रहे थे, उसको समझ गए कि ये आराम नहीं है, मैं इस आराम के लिए आया नहीं हूँ इस जगत में। ये जो आनंद, में भौतिक आनंद जिसको मैं आनंद समझता हूँ, ये आनंद मेरा लक्ष्य नहीं है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य वो नहीं है। इस बात को समझ पाना और उस पे अमल करना, उस पे कार्य करना, उस समझ के अनुसार, ये भगवान की अहेतु की कृपा है। जो वो करते हैं उनके ही जो प्रतिनिधि हैं, शिला प्रभुपाद के रूप में जो आते हैं, उनके द्वारा कराते हैं। हमारी कृतज्ञता, समस्त भक्तों की कृतज्ञता, जैसे माँ कुंती कह रहे हैं, सबकी कृतज्ञता हमें देखना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या क्या विपद आए और उनसे मुझे रक्षा की है भगवान ने, इस दृष्टि से कि ये विपद आया था और इस विपद ने मुझे क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ पे उठा दिया मुझे। हम्म। भगवान को धन्यवाद करने के लिए हमारे पास प्रत्येक क्षण कम पड़ेगा, प्रत्येक क्षण हम भगवान को धन्यवाद कर सकते हैं, प्रत्येक कार्य के लिए, जीवन के प्रत्येक मोड़ के लिए। हम्म।
शिला प्रभुपाद का धन्यवाद करने के लिए हमारे पास ये जो ग्रंथ है जिनको हम चर्चा करते हैं, श्रीमद् भागवतम बंद रह जाते, रामायण महाभारत जैसे लाल कपड़े में बंद रहता है वैसे लाल कपड़े में बंधे रह जाते। भगवत गीता पूजा होती बस, भगवत गीता सामने रखे हम पूजा करते, अगरबत्ती दिखाते, उसको खोल के कभी पढ़ते नहीं। ये है कृपा शिला प्रभुपाद के, जिन्होंने बोला कि ये भागवतम और भगवत गीता का पूजा अगरबत्ती से नहीं होते हैं, इनका पूजा इनको अध्ययन करने से होते हैं। वो समझाए हमें, और तब हमने उसका अध्ययन किया, तब हमने उसका रस पाया। जी सखी इंदुलेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तब तक उनका सम्मान पूर्ण नहीं होता है, तब तक उनका सम्मान पूर्ण नहीं होता है। तो ये सम्मान पूर्ण करने के लिए हमें क्या करना होगा? भगवान के जो भी रूप में है, भगवान जिस रूप में है, उस रूप का हमें उस प्रकार से सेवा करना होगा। भगवान नाम रूप में अवतरित होते हैं, इसलिए हम 16 माला, शिला प्रभुपाद ने बताया 16 माला इतना नाम जप करो, भगवान के नाम इतना लो आप, कारण अपना आप नाम नहीं लोगे तो नाम का सम्मान नहीं होगा। नाम का पूजा कैसे होते हैं, नाम का आरती कैसे होते हैं? नाम के जाप से, वो जाप करना है। ग्रंथ का आरती होते हैं ग्रंथ के अध्ययन से। अर्च विग्रह का आ, श्रद्धा अर्च विग्रह का जो पूजा होते हैं वो किस प्रकार होते हैं? वो षोडशोपचार, पंचोपचार, तीन उपचार जैसे हम घर में करते हैं। विग्रह का पूजा, उनका श्रृंगार करना, उनको भोग अर्पण करना, इस प्रकार से इनका होते हैं। तो भगवान जिस रूप में आए हैं उस रूप का हमें, उस रूप के अनुसार हमें भगवान को स्वीकारना चाहिए, और उस रूप के अनुसार उनको श्रद्धा देना चाहिए, उनको पूजा करना चाहिए। ये है, और सब में अंतर है। भगवान के नाम हम कहीं भी ले सकते हैं, भगवान के नाम हम कहीं भी ले सकते हैं, पर अर्च विग्रहों को कहीं भी लेके नहीं जा सकते हैं। स्नान करते करते भगवान का नाम ले रहे हैं, पर अर्च विग्रहों को अपने बाथरूम में नहीं लेके जा सकते, है ना। तो सबका अपना अपना एक, जिस रूप में भगवान आए हैं, अवतरित हुए हैं, उस रूप अनुसार उनको सम्मान देना अत्यंत आवश्यक है। और ये हमें सिखाया है शिला प्रभुपाद ने। जो पॉइंट था कि शिला प्रभुपाद ने हमें ये सिखाया है, ये जो भिन्न भिन्न रस का रस आस्वादन कैसे किया जाए, ये हमें सिखाया है शिला प्रभुपाद ने। हमारी कृतज्ञता शिला प्रभुपाद के ऊपर इसलिए है कि शिला प्रभुपाद के प्रति हमारी कृतज्ञता इसलिए है, हम कृतज्ञ इसलिए हैं उनके प्रति कि हे प्रभुपाद, आपने हमें वो सिखाया है जो हमें और किसी ने नहीं सिखाया। हमें भागवत गीता तो दे दिया गीता प्रेस ने, पर हमें ये नहीं बताया कि इसका पूजा, आप इसको अध्ययन करो, इसको और बांटो। ये आपने बताया, आपने इस प्रकार सरल कर दिया कि इसमें हमारा रुचि भी जगे कि हम उसको पढ़े। अपने वो वातावरण दिए, अपने वो मंदिर दिए इस प्रकार, ताकि वहां पे बैठ के हम सुन सके, हम विभिन्न वक्ताओं की कथा श्रवण कर सके, श्रवण करके हम समझे, फिर हम स्वयं पढ़ें। मैं पढ़ के समझ नहीं आ रहा है, मैं उनका सुन के समझ लूँ, ये भी आपने हमें व्यवस्था करके दिया है, जिसके द्वारा हम आपके रामायण हो, महाभारत हो, भागवतम हो, भगवत गीता हो, आचार्यों के विभिन्न ग्रंथ हो, बड़े बड़े ग्रंथ हो, उनका रस हम पान कर सके, चैतन्य चरितामृत को हम पढ़ सके, समझ सके। तो यही विचार है। कुंती महारानी यही कह रहे हैं कि आप विभिन्न रूप में अवतरित होते हो जीव के उद्धार के लिए, हम जैसे जीव के, पतित के जीव के लिए उद्धार के लिए आप अवतरित होते हो, और उद्धार करते हो आप उद्धार करते हो, आप रक्षा करते हो। जब भी जीव विपद में होते हैं आप जीव को रक्षा करते हो। उसमें आप ये नहीं देखते हो कि भगवान, कि ये मेरा माता देवकी है, ये मेरा माता यशोदा है, ये तो कुंती देवी है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये नहीं देखते हो आप। सबका ही एक चींटी का भी रक्षा करते हो आप। हम्म ये आपकी अहेतु की कृपा है, इसके लिए भगवान आपको धन्यवाद, आपको मेरा नमन, शत शत नमन। इसी भावना के साथ आज हम समाप्त करते। और थोड़ा सा समय आगे निकल गया, हमारा चर्चा थोड़ा सा लंबा हो गया था, पर वैसे चर्चा होना चाहिए ताकि हमारा सबका आइडियाज़ क्लियर हो। और हम पुनः
एकत्रित होंगे। कल पता नहीं प्रभु जी आएंगे कि नहीं। अगर प्रभु जी आएंगे तो प्रभु जी के छत्र छाया में, नहीं तो हम इसी का ही एक बार करेंगे। हाँ? तो आप भी मैं कुछ उल्टा सीधा बोल गया हूँ या जो मुझे बोलना नहीं चाहिए ऐसा बोल गया हूँ, किसी को आघात पहुंचाया हूँ तो नहीं प्रभु जी, बहुत सारे बातें क्लियर हो जाती है, उल्टा सीधा तो नहीं, मतलब जो मन में है कई बार सवाल उठ जाते हैं तो क्लियर हो जाते हैं। हमारी सबकी प्रार्थना यही है कि हमारी भ्रम भक्ति दूर हो जाता है प्रभु जी। भगवान के चरणों में। कई बार भगवान की पूजा में हम भ्रमित भी तो रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, वो क्लियर हो जाती है। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी, भगवत गीता में लिखा है ना, यान्ति देवृता देवान पितरि यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य मध्या जिनोपिमा। माता जी, जो जिसको पूजेगा वहां पहुंच जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए। हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू माता जी, हरि बोल। हरे कृष्ण। नारद ओझा प्रभु भी दिख रहे हैं आज। दर्शन हो गया प्रभु जी का भी बड़े दिनों बाद में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण। चलिए, तो इसी के साथ आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अ, हम पुनः कल एकत्रित होंगे प्रभु जी के छत्र छाया में। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हरे कृष्ण। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।